मित्रों, ये दुनिया बहुत सी अनोखी, अविश्वसनीय और अजीब चीजों का भंडार है, जहाँ एक और मनुष्य को लगता है कि उसने जो देखा या जाना है ये दुनिया वहीं तक ही सीमित है। वहीं कई बार हम ऐसी बातें सुनते हैं जिन पर हम चाह कर भी विश्वास नहीं कर पाते। भूत प्रेतों से संबंधित किस्से भी कुछ ऐसे रहस्यों में से ही हैं जिन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। शायद इसलिए क्योंकि यदि विश्वास हो जाए तो मन में एक डर बैठ जाता है। इसलिए हम में से ज्यादातर लोग इस प्रकार की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं बहुत से लोग अंधविश्वास के कारण एक मनोरोगी को भी भूत प्रेतों से जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि भूत प्रेतों की एक अलग ही दुनिया है जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। इस्लाम धर्म में भी ऐसी शक्तियों को जिन्न का नाम दिया जाता है। आइए जानते हैं कि ये शक्तियाँ क्या हैं, क्यों ये हम सबसे बिल्कुल अलग है। साथ ही हम जानेंगे कि भूत प्रेतों और जिन्नों में क्या अंतर है। मित्रों, ये बहुत रोचक जानकारी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दैविक माया YouTube चैनल पर एक बार फिर से। मित्रों, पहले विज्ञान ने भी इस प्रकार की आत्माओं पर अध्ययन करके इनके अस्तित्व को नकार दिया था, परंतु अब विज्ञान भी इन्हें एक दिव्य ऊर्जा मान चुका है। यदि तार्किक दृष्टि से देखा जाए या हमारे शास्त्रों में आत्माओं के विषय में जो उल्लेख है उस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में भूत प्रेत मनुष्य का सूक्ष्म शरीर है। जिस शरीर को हम धारण किए हुए हैं यह स्थूल शरीर है, जिसके अंदर सूक्ष्म शरीर, आकाश शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर व निर्वाण शरीर होते हैं। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसका स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर नया शरीर धारण करता है और इस सूक्ष्म शरीर को तब तक नया जीवन मिलता रहता है जब तक कि उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। यह शरीर स्थूल शरीर से निकलने के बाद जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक भटकता ही रहता है। कुछ आत्माओं को जल्दी ही दूसरी देह प्राप्त हो जाती है और कुछ को लंबी प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। मित्रों, जब मनुष्य ऐसी आत्माओं की उपस्थिति को महसूस करता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास भूत प्रेत हैं। उसी प्रकार जब एक मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका सूक्ष्म शरीर एक असाधारण स्थिति में होता है तो उसी असाधारण स्थिति को भूत प्रेत योनि कहा जाता है। इसलिए जब ऐसा सुना जाता है कि किसी व्यक्ति या स्त्री पर माता आ गई तो यह स्थिति भी समान ही होती है। सामान्य तौर पर इन्हें नकारात्मक शक्तियां माना जाता है जो बहुत ही चंचल और बेचैन होती हैं। परंपरागत तौर पर ये माना गया है कि ये वो आत्माएं हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है या किसी हिंसा के कारण या किसी दुर्घटना के कारण हत्या की गई है या किसी ने आत्महत्या की है और इसी कारण ये आत्माएं अतृप्त होती हैं। यद्यपि ऐसा बहुत कम होता है कि इस प्रकार की आत्माएं सांसारिक कार्यों में हस्तक्षेप करें या मनुष्यों को डराएं। मित्रों, इस प्रकार की परिस्थितियां बहुत ही असाधारण स्थिति में होती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं या मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से ना तो डरने की आवश्यकता है और ना ही इनके अस्तित्व को नकारने की। इस प्रकार की आत्माओं में न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में विश्वास किया जाता है। अमेरिका में हैलोवीन मनाने की प्रथा है जिसमें आत्माओं से संवाद किया जाता है। ताइवान में लोग भूत दिखने का दावा करते हैं। वहीं कोरिया, चीन, वियतनाम और जापान जैसे देशों में भूतों का महीना मनाया जाता है और इस महीने में एक दिन घोस्ट डे यानी प्रेत दिवस मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन आत्माएं पृथ्वी पर मुक्त रूप से विचरण करती हैं। मित्रों, इस्लाम धर्म में इस तरह की आत्माओं को जिन्न का नाम दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि भूत प्रेत और जिन्न ये समान हैं या इनमें कोई अंतर है। इस्लाम के अनुसार मरने के बाद जो रूहें इस दुनिया में भटकती रहती हैं उन्हें जिन्न या जिन्नात कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश जिन्न इंसानों को हानि पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और इंसानों को हानि ना पहुंचाने वाले जिन्न बहुत कम होते हैं।
ये मानव को अपने वश में करने की भी क्षमता रखते हैं तथा बहुत से जिन्नों में उड़ने और गायब होने की भी शक्ति होती है। ये जिन धार्मिक स्थलों और पुस्तकों से दूर रहते हैं तथा ये किसी अंधेरी सुनसान जगह पर ही रहना पसंद करते हैं। मित्रों, इस्लाम में जिन्नों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है मरीद। ये जिन सबसे खतरनाक और ताकतवर होते हैं। अलादीन का चिराग में इसी श्रेणी के जिन को दिखाया गया है। ये जिन खुले पानी में पाए जाते हैं और हवा में उड़ने की शक्ति रखते हैं। दूसरा है इफरित। इफरित जिन विचारों को समझने की ताकत रखते हैं और इंसानों को अपना मित्र बना सकते हैं तथा ये महिला और पुरुष के समान जोड़ों में रहते हैं। तीसरा है सिला। सिला जिन केवल एक महिला ही बनती है। महिला की मृत्यु के बाद ही इस तरह के जिन अस्तित्व में आते हैं। इन्हें भी बेहद ताकतवर माना गया है। अगला है घूल। घूल इंसानों का मांस खाते हैं और कब्रिस्तान के आसपास ही विचरते हैं तथा ये जिन इंसानों के लिए सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। अगला है बेताल। बेताल जिन इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में इसी तरह के जिन को दिखाया गया है। इन जिन्नों में भूतकाल और भविष्यकाल को देखने की शक्ति होती है। तो मित्रों, आज की कड़ी में आपने जाना कि भूत, प्रेत और जिन्नों में क्या अंतर होता है। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मित्रों, भूत, प्रेत और जिन्नों के अस्तित्व के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु मित्रों।